आप सभी को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम SCERT छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्मित प्रश्न बैंक जो कि कक्षा तीसरी और विषय हमारे आसपास की दुनिया के लिए निर्मित है पर अभ्यास कार्य लेकर के आए हैं। यहाँ पर इन प्रश्नों का अभ्यास हम देख लेते हैं। प्रश्न पहला दिया गया है, स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा भोजन है। 4 विकल्प दिया गया है। अ रोटी सब्जी, ब मैगी नूडल्स, स समोसा जलेबी, द पापड़ बड़ी। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा भोजन रोटी सब्जी को माना गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प अ हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा, बीमार होने पर डॉक्टर हमें फल और सब्जी खाने की सलाह देते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमको फल और सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वे स्वादिष्ट होते हैं क्या? नहीं। भोजन के साथ अच्छा लगता है क्या? नहीं। ये पौष्टिक होते हैं। फल और सब्जी जो है हमारे शरीर के लिए पोषक से भरा होता है और पौष्टिक होता है, हमारे शरीर को पुष्ट करता है। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प सही हो जाएगा। इसमें द विकल्प भी दिया गया है। इसमें जल्दी पेट भरता है, तो जल्दी पेट भरने के लिए हम जो है फल सब्जी नहीं खाते हैं। इसका फल और सब्जी खाने का मुख्य कारण है कि ये हमारे लिए बढ़िया होता है और ये पौष्टिक होते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 3, खाना खाने के बाद तुम्हारी थाली में कुछ खाना बच जाता है। तुम बचे खाने का सबसे अच्छा उपयोग किस तरह कर सकते हो? जो हम खाना खाते हैं तो उसके बाद जो खाना बच जाता है उसका अच्छा उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पालतू जानवर को खिलाकर। यदि हम बचा हुआ खाना को पालतू जानवर को खिलाते हैं तो उसका अच्छा उपयोग हो जाता है। यदि हम ब विकल्प को देखें तो यदि हम इसे कूड़ेदान में डाल देते हैं तो ये बेकार चला जाएगा। नाली में भी बहा देंगे तो भी इसका सही उपयोग नहीं हो पाएगा और खुद यदि ठूस ठूस कर खा लेंगे तो हम स्वयं बीमार हो जाएंगे। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा पालतू जानवर को खिलाकर इसका सही उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न चौथा, निम्न में से कौन सा जीव जाल नुमा घर बनाता है? मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो जाल के जैसे, जाल आप देखे हैं है ना, इस प्रकार से जो है जाल गुथा रहता है ना, तो इस प्रकार सा जाल जैसा घर कौन सा जीव बनाता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। चींटी, मकड़ी, काकरोच, मक्खी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी जो है जालनुमा घर बनाकर रहता है। फिर इसके बाद 5वां प्रश्न, ऐसा जीव जो अन्य जीवों को खाता है। यहाँ पर 4 जीव का नाम दिया गया है, गाय, हिरन, बकरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं गाय, हिरन और बकरी जो है शाकाहारी जीव है, शेर मांसाहारी जीव है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प स हो जाएगा और शेर जो है अन्य जीवों को मार करके खाता है। प्रश्न 6वां, मिट्टी में कौन सा जीव अपना घर नहीं बनाता है? यहाँ पर मिट्टी में जो है हमें ऐसे जीव को यहाँ पर ढूंढना है जो अपना घर नहीं बनाता है। तो चूहा मिट्टी में अपना घर बनाता है, नीचे बिल बनाकर रहता है ना, और सांप भी जो है बिल बनाकर रहता है। और विकल्प सा, केचुआ भी बिल में ही रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। कहीं ना कहीं चूहा, सांप और केचुआ मिट्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कबूतर एक ऐसा जीव है जो मिट्टी में नहीं बल्कि पेड़ में घोंसला बनाकर या फिर छत में घोंसला बना करके ये रहता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द। अगला सवाल, प्रश्न 7वां दिया गया है, सिर पर ताज है, सुंदर पंखों पर नाच, सुंदर नाच दिखाता हूं, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूं। पंक्ति में किस पक्षी की विशेषता बतलाई गई है? यहाँ पर
इस पंक्ति में एक पक्षी की विशेषता बतलाई गई है। इन विशेषताओं को पढ़ करके हमें उस पक्षी को पहचानना है। तो सिर पर कौन से पक्षी का ताज होता है? तोता का तो नहीं होता है, पहाड़ी मैना का भी नहीं होता है, चील का भी नहीं होता है। और किसके इनके पंख जो है बहुत सुंदर होता है, उनको अपने पंखों पर नाज होता है। सुंदर नाच दिखाता हूँ, है ना, जब बारिश होती है तो वो नाचने भी लगता है। तो कौन नाचता है? तोता, चील, पहाड़ी मैना या फिर मोर। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा। और इसे राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है। तो ये कौन सा पक्षी है? मोर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों को पढ़ करके इस पक्षी की विशेषता हमको पहचाननी है। प्रश्न 8वां, रेंग कर चलने वाले जीवों का समूह, है ना, जो रेंग कर चलता है, रेंगते हुए चलता है। यहाँ पर दिया है कछुआ, सांप, छिपकली। बकरी, कौवा, मछली। ये तीनों का जो है चाल अलग अलग है। बकरी चलता है, कौवा उड़ता है और मछली तैरता है ना। यहाँ पर सविकल्प दिया है चूहा, मेढक, कौवा। इसमें भी इसके चलने में समानता नहीं है। विकल्प द चिड़िया, गिलहरी, मगरमच्छ। चिड़िया आसमान में, गिलहरी, है ना, पेड़ों में रहता है और मगरमच्छ पानी में। तो यहाँ पर विकल्प अ जो है रेंग कर चलने वाले जीवों का समूह होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम अ को करेंगे, केचुआ, सांप और छिपकली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रश्न 9वां, दिए गए जीव और उसके स्वभाव का सही जोड़ा है। जीव को देखना है और उसके स्वभाव के साथ। जैसे यहाँ पर मेढक क्या करता है? उड़ता है क्या? नहीं। सांप क्या करता है? रेंगता है, सही है। यहाँ पर मछली तैरता है, फुदकता नहीं है। चिड़िया उड़ता है, तैरता नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब। सांप जो है रेंगते हुए चलता है। तो उसका स्वभाव को हमको पहचानना है और पहचान करके उत्तर अपना देना है। प्रश्न 10वां, सीता के घर ऐसा जानवर है जो किताबों, घर के पर्दों, सब्जियों को कुतरता है और बिल्लियों को देखकर छुप जाता है। बिल्ली को कौन देखकर छुप जाता है अपने घर में? ऐसे जानवर का जो है याद करो, 4 जानवर क्या है ना, जो बिल्ली को देखकर। इसमें तो बिल्ली विकल्प ही दिया गया है और कहा गया है कि वो किताब को, घर के पर्दा, कपड़े, है ना, सब्जियों, ये सब चीज को कुतरता है। तो कुतरने वाला जीव कौन सा है? यहाँ पर कुतरने वाला जीव जो है चूहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं अंडा हमारे लिए फायदेमंद है, पनीर भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है और दूध तो हमको पीना ही चाहिए। यहाँ पर फ्रूटी दिया हुआ है, फ्रूटी हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है सही विकल्प जो है द हो जाएगा। प्रश्न 12वां, पुलिस अपने खोजी दल में, पुलिस के साथ में जो कुत्ता होता है उनको किस गुण के कारण रखते हैं? ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण से पुलिस लोग उसे अपने दल के साथ में रखते हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सूंघने के कारण। उन कुत्तों में जो है सूंघने की क्षमता अधिक होती है और वो सूंघ करके चोर का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से सूंघने के कारण उसको खोजी दल में शामिल किया गया है। और भी विकल्प दिए गए हैं, भौंकने के कारण, दौड़ने के कारण और देखने के कारण। तो ये विकल्प सही नहीं है। प्रश्न 13वां देखेंगे, निम्न को कम गति से तेज गति में चलने वाले वाहनों का क्रम है। इसमें कम गति से तेज गति में चलने वाले वाहनों का क्रम, धीरे से तेज गति से चलने वाले वाहनों के क्रम में हमको इसको लगाना है। तो यहाँ पर हवाई जहाज सबसे तेज यहाँ पर चलता है, फिर उसके बाद मोटर है। तो यहाँ पर कम गति वाला नहीं हुआ। साइकिल के बाद पैदल यहाँ पर पहले होना चाहिए था। तो विकल्प ब भी सही नहीं है। मोटर, हवाई जहाज, साइकिल, पैदल, इधर तेज गति से धीमी गति वाले वाहन है ना, वाहनों को क्रम लगा दिया गया है।
तो ये विकल्प, तीनों विकल्प ऊपर के सही नहीं है। इसका सही उत्तर है पैदल पहले है। पैदल से थोड़ा तेज कौन होता है? साइकिल होता है। और साइकिल से और ज्यादा तेज किसकी होती है? मोटर की होती है। फिर सबसे ज्यादा तेज हवाई जहाज। इस प्रकार से ये क्रम जो है कम गति से तेज गति की ओर अब बढ़ते हुए गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द। प्रश्न 14, वे साधन जिससे हम संदेश भेजते हैं, ऐसा कौन सा साधन है जिससे हम संदेश भेजते हैं और प्राप्त करते हैं? तो यातायात से हम संदेश भेजते हैं और प्राप्त करते हैं क्या? नहीं। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। यहाँ पर सही उत्तर है संचार के संसाधन। संचार के साधन में कौन कौन सा हो जाएगा, है ना? अभी मोबाइल वगैरह में हम लोग जो मैसेज वगैरह भेजते हैं, ये सब संचार के साधन आ सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ब हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप अपने परिवार के साथ घर में कौन सा खेल खेलते हैं? घर में परिवार के साथ कबड्डी, खो खो और बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। पूरे परिवार के साथ बैठ करके हम कैरम का मजा लेते हैं, है ना? गर्मी की छुट्टी में या खाली समय में आप कैरम खेलना अपने परिवार के साथ पसंद करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कैरम। प्रश्न 19, कोरोना महामारी के समय जब हम घर पर थे तो इनमें से कौन लगातार काम कर रहे थे? रेजा कुली, ड्राइवर कंडक्टर, डॉक्टर नर्स और द उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जब कोरोना महामारी चल रहा था तो लॉकडाउन था पूरा, है ना? सभी का काम धंधे बंद थे। तो उस समय डॉक्टर और नर्स जो है लगातार काम कर रहे थे, मरीजों की सेवा कर रहे थे, इलाज कर रहे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। रमेश इसे रोज पीता है और इसे बहुत पसंद करता है। उस जंतु की पहचान कीजिए जो हमें रोज दूध देता है। तो यहाँ पर गाय का चित्र है, हिरन है, कुत्ता है और बिल्ली है। तो आप सभी को पता है हमें दूध कहाँ से मिलती है? गाय से मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ हो जाएगा। प्रश्न 21, निम्न में से उस बर्तन की पहचान करो जिसमें सबसे अधिक पानी आ सकता है। तो यहाँ चम्मच दिया गया है, कप प्लेट दिया गया है, जग दिया गया है और बाल्टी दिया गया है। तो हम सब में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि सबसे ज्यादा किस में पानी आएगा, है ना? ये तो इसका साइज बड़ा दिख रहा है ना? और बाल्टी में कप से भी ज्यादा पानी आ सकता है, जग से भी ज्यादा पानी आ सकता है और चम्मच से कई गुना पानी इसमें आ सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द। प्रश्न 22, मीता ने अपने घर में देखा कि एक महिला उसके पिताजी के पास बैठी है। मीता जो है घर में एक महिला जो है उसके पिताजी के पास बैठी है। मीता के पिताजी ने उसे बताया कि यह मेरी छोटी बहन है। यह मेरी क्या है? छोटी बहन है। मीता उस महिला को क्या कहेगी? तो मीता के पिता की छोटी बहन को क्या कहकर आप लोग बुलाते हो, है ना? तो अपनी पिताजी के या अपने पापा के छोटी बहन को हम लोग जो है बुआ कह करके बुलाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प स हो जाएगा। प्रश्न 23, यह जगह कौन सी है? आपने कभी रास्ते में चलते हुए देखा होगा कि ये जो जगह बनी हुई है इस प्रकार का शेड लगा रहता है और यहाँ पर आकर के थोड़ा देर हम किसी कारण से रुकते हैं, है ना? तो ये जगह कौन सी है? क्या पहचान पा रहे हो क्या? ये तो बस स्टॉप की जगह है। यहाँ पर बस आकर के रुकती है और हम बस में चढ़ते हैं। तो यहाँ पर और भी विकल्प दिए गए हैं, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, डाकघर, लेकिन इसका सही उत्तर जो है बस स्टॉप है। प्रश्न 24, हवा दूषित होती है ना? कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमें शुद्ध हवा, साफ हवा नहीं मिलता है। तो हवा क्यों दूषित होती है, क्यों खराब होता है? क्योंकि कारखाने से है ना गंदे धुएं निकलते हैं।
फिर जब हम वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उससे भी जो धुआं तो निकलती है ना। तो इन दोनों कारणों से जो है हवा जो है दूषित होता है। और यहाँ पर छायादार वृक्षों से तो है ना शुद्ध हवा हमको मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द, है ना। कारखाने से भी शुद्ध हवा दूषित होती है और वाहनों से भी हवा दूषित होती है। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा समूह पालतू जानवरों का है। मतलब पालतू जानवर जिसे हम पालते हैं, ऐसे जानवरों के समूह का हमको पता लगाना है। यहाँ पर विकल्प ब को देखते हैं। चीता और शेर को पालते हैं क्या? नहीं पाला जाता है ना। मोर और कुत्ता और बकरी, मोर को भी यहाँ पर नहीं पालते हैं, ठीक है। और हिरन, भालू, है ना, ये पालतू जीव यहाँ पर नहीं है। तो जो समूह पालतू जानवरों का है वो गाय को पाला जाता है, कुत्ता को और बिल्ली को। इसमें तीनों जीव ऐसे हैं जिसको पालतू जानवर की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प आ हो जाएगा। प्रश्न 26, इसमें से किसका आकार हमेशा घटता बढ़ता दिखाई देता है। आप देखो, है ना, सूरज एक जैसे ही दिखता है, धरती भी, है ना। धरती तो हम देखते हैं, शनि और चंद्रमा, तो चंद्रमा को हम घटते और बढ़ते देख पाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द। प्रश्न 27वां, किस समय हमारी छाया सबसे छोटी होती है ना। लोगों ने अपने परछाई को देखा होगा कि वो सबसे छोटी किस समय दिखता है ना, किस समय दिखाई देता है। तो आप लोगों ने गौर किया होगा, जब दोपहर में सूर्य एकदम सिर के ऊपर होता है तो हमारी जो है परछाई छोटी दिखाई देती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है दोपहर। प्रश्न 28, हाथ को लगभग कितने समय तक अच्छे से धोना चाहिए। आप सभी को पता है ना, कि हम 15 अक्टूबर को जो है हैंड वॉश डे मनाते हैं। तो वहां पर आप लोगों को बताया जाता है कि 20 हाथ को लगभग कितने समय तक अच्छे से धोना चाहिए। तो 20 सेकंड तक जो है हाथ को अच्छे से धोना चाहिए। 20 सेकंड तक यदि हम हाथ को अच्छे से धोते हैं तो हाथ की हमारी अच्छी सफाई हो जाती है। फिर चाक को पानी के गिलास में डुबाते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं। चाक को पानी के गिलास में डुबाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कभी डुबा करके, तो उसमें छोटा 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 बुलबुला निकलने लगता है ना। तो इस बुलबुले निकलने का कारण क्या होता है? क्योंकि, है ना, चाक में हवा भरी होती है। चाक में क्या भरी होती है? हवा भरी होती है, और पानी को अपने अंदर खींचता है तो उसकी जगह में जो हवा भरी होती है वो बाहर निकलती है। तो बाहर निकलने के कारण उसमें बुलबुला दिखाई देने लगता है। तो चाक में हवा भरी रहती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स। अगला सवाल, कोहरा कब दिखाई देता है ना। तो कोहरा आप लोगों ने ठंड के दिनों में देखा होगा कि जब सुबह आप सैर के लिए निकलते हो या कभी सुबह जल्दी उठ जाते हो तो चारों तरफ जो है कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ने लगता है। फिर इसके बाद अगला सवाल में आप देख रहे हैं जनवरी 2024 का कैलेंडर है, और यह कैलेंडर किस माह का है पूछा गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि ये जनवरी 2024 का कैलेंडर है ना। आप लोगों को कैलेंडर देखना बहुत बढ़िया तरीके से आता है। कैलेंडर के आधार पर दिए गए माह में कितने सोमवार है, मतलब इस कैलेंडर में सोमवार को हमको क्या करना है, गिन करके बताना है, देख करके बताना है कि कितना सोमवार पड़ रहा है। तो यहाँ पर सोमवार 1 तारीख को पड़ रहा है, फिर उसके बाद 8 तारीख को सोमवार है, 15 तारीख को, 22 तारीख को और 29 तारीख को। इस प्रकार से कुल 5 बार सोमवार पड़ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब। दिए गए कैलेंडर में 26 जनवरी को कौन सा दिन है। तो यहाँ पर 26 जनवरी आप लोगों को दिखाई दिया, और 26 जनवरी कौन सा दिन पड़ रहा है, फ्राइडे को, शुक्रवार के दिन जो है 26 जनवरी शुक्रवार को पड़ रहा है। दिए गए कैलेंडर में 26 जनवरी कौन सा दिन पड़ रहा है, तो 26 जनवरी शुक्रवार को पड़ रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, है ना, शुक्रवार को पड़ रहा है। अगला सवाल, रजत के घर खाना बनाने का एक ऐसा साधन है जिसे सूर्य की किरणों द्वारा खाना पकाया जाता है। सूर्य की किरण से खाना बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, बताइए बताइए। हाँ, सोलर कुकर। सोलर कुकर से, है ना,
सोलर कुकर से सूर्य की किरणों को अवशोषित करके वहां पर सोलर कुकर में खाना बनाया जा सकता है। चूल्हा में तो लकड़ी से चलाते हैं और गैस का सिलेंडर से चलता है। स्टोव में मिट्टी तेल या केरोसिन का उपयोग किया जाता है, लेकिन सोलर कुकर जो रहता है उसमें सूर्य की किरणों से, है ना, सूर्य की किरणों से जो है हमारा खाना बन जाता है। प्रश्न 35, निम्न में भोजन और उसके स्रोत का कौन सा जोड़ा सही नहीं है ना। तो भोजन और उसका जो स्रोत है यहाँ पर जैसे दिया गया है ना। तो दूध किससे मिलती है, गाय से मिलती है। मुर्गी से क्या मिलता है, अंडा मिलता है। पौधों से क्या मिलता है, यहाँ पर चावल दिया गया है ना। चावल के पौधों से, धान की पौधों से जो है चावल मिलता है। लेकिन क्या बकरे से अंडे मिलता है? तो ये कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये अ वाला जोड़ा सही नहीं है। अ वाला जोड़ा जो है गलत है यहाँ पर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प अ। यहाँ पर फिर प्रश्न देखते हैं, दिए गए वंश वृक्ष को देखकर बताओ। यहाँ पर वंश वृक्ष दिया गया है ना। आप लोग भी अपने परिवार का वंश वृक्ष जो है बना करके देख सकते हैं। ये देखिए, दादा के दो पुत्र जो है, पिता और चाचा, है ना। और पिता के बाद में यहाँ पर कमला, सीता, राकेश, इनके पुत्रों का जो है यहाँ पर वंश वृक्ष दिया गया है। तो राकेश के चाचा की पुत्री का क्या नाम है? राकेश यहाँ पर जो है राकेश लिखिए, और राकेश के चाचा इसके पिताजी हैं, तो इनके चाचा जी कौन हो गए? ये हो गया चाचा जी। तो चाचा की पुत्री का, इसकी पुत्री कौन हुआ? यहाँ पर रीता हुआ। तो राकेश के चाचा के पुत्री का क्या नाम हो गया? रीता। इस सवाल का सही उत्तर हो गया विकल्प स। अगला सवाल, जन्म से 6 माह की आयु तक के बच्चों को खाने में दिया जाता है। देखे हो ना, छोटे बच्चे लोगों को, जो 6 महीने का छोटा बच्चा रहता है उसको खाने में क्या मिलता है? क्या तुमने उसे रोटी सब्जी खाते देखा है, दाल खाते देखा है? नहीं, है ना। वो तो सिर्फ दूध पीता है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प आ हो जाएगा। प्रश्न 38, निम्न में से भोजन और उसके स्रोत की कौन सी जोड़ी सही है ना। मतलब भोजन और वो कहां से मिलता है, स्रोत, है ना, इसकी कौन सी जोड़ी जो है सही जोड़ी को पता करना है। तो क्या गेहूं से अंडा मिलता है? नहीं। क्या गाय अंडा देती है? नहीं। क्या मुर्गी दूध देती है? नहीं। लेकिन पेड़ से संतरे जो है मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब। अगला सवाल, प्रश्न 39, किस चीज को खरीदने के लिए तराजू का उपयोग सबसे उपयुक्त होता है ना। तो यहाँ पर क्या तराजू में आप लस्सी को तौलकर खरीदते हैं? नहीं। पेन को भी नहीं खरीदा जाता है ना। तराजू का उपयोग हम किसको खरीदने के लिए करते हैं? गेहूं को खरीदने के लिए करते हैं। तो सबसे उपयुक्त इसका उत्तर हो गया विकल्प आ। प्रश्न 40, आपके विद्यालय के मेज, टेबल, कुर्सी बनी है ना। किससे बनी है बताइए, है ना। लकड़ी और लोहा का बना रहता है ना। कागज का थोड़ी देखे हो, है ना। मिट्टी का थोड़ी बनता है ना। मिट्टी और कागज से थोड़ी बनता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है लकड़ी और लोहा, है ना। मेज, टेबल और कुर्सी लकड़ी और लोहा से बनी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, घर में प्रवेश करने से पहले हम जूते क्यों उतारते हैं? आप लोग, है ना, अपने घर में जब जाते हो तो उससे पहले अपने जूते या चप्पल बाहर क्यों उतारते हो, है ना। क्योंकि, है ना, ये हमारे गांव की परंपरा है। विकल्प दिया है, ऐसा पड़ोसी के घर में होता है। इसका सही और उपयुक्त कारण है, इससे बाहर की गंदगी, जो बाहर में गंदगी हमारे पैरों में लगी होती है, जूते चप्पलों में लगे हुए होते हैं, वो घर के अंदर नहीं आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स। और अगला प्रश्न हम देखते हैं, चित्र में उत्तर दिशा ऊपर है। यहाँ पर उत्तर दिशा आप लोग देख रहे हैं ना चित्र में, ठीक है। तो दक्षिण दिशा किस ओर होगी? तो, है ना, यहाँ पर दक्षिण दिशा ऊपर में दिया गया है, तो इस तरफ, नीचे तरफ दक्षिण दिशा होगी। यदि हम इधर को देखेंगे, है ना, तो ये हमारी दाईं ओर हो गई, और ये जो है हमारी बाईं ओर हो गई। तो ये वाला हो गया हमारा पूर्व हो गया, और ये हो गया हमारा पश्चिम। तो नीचे तरफ जो है दक्षिण दिशा होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ब।
और प्रश्न क्रमांक 43, दिए गए जीवों का उनके आकार के कारण आधार पर, है ना, ये जीव दिए गए हैं उनका आकार आकृति के आधार पर छोटे से बड़े का सही क्रम है। पहले छोटे वाले जीव को लगाना है, छोटे से बड़े जीव का, है ना, फिर उससे बड़े वाले, फिर उससे बड़े वाले। तो यहाँ पर दिख रहा है चींटी छोटा जीव है, उससे बड़ा काकरोच होता है और उससे बड़ा छिपकली होता है। इसमें देखते हैं काकरोच से छोटी मक्खी होती है, और है ना, मक्खी और मच्छर एक जैसे लगभग होते हैं, मच्छर भी छोटे होते हैं। मक्खी से बड़ा काकरोच होता है, और इधर फिर छोटा वाला जीव दे दिया है काकरोच से छोटा मच्छर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो है सही उत्तर जो है ये वाला हो जाएगा। अगला सवाल, घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों का समूह है। घर के बाहर जो है, घर के बाहर कौन कौन सी चीज को खेलते हैं? चौसर को तो घर के अंदर खेला जा सकता है ना। क्रिकेट और हॉकी को तो बाहर खेलते हैं। लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम, है ना, लूडो, सांप सीढ़ी और कैरम ये सब घर के अंदर खेल सकते हैं। ठीक है, हमको कौन सा खेल पहचानना है जो घर के बाहर खेले जाते हैं। यहाँ पर देखो गिल्ली डंडा घर के बाहर खेला जाता है, क्रिकेट और खो खो, है ना, ये तीनों खेल जो है घर के बाहर खेला जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प स हो जाएगा। शतरंज और ताश ये सब घर में खेल सकते हैं, तो सही उत्तर इसका स हो जाएगा। प्रश्न 45, इनमें से कौन सा खेल घर के बाहर खेला जाता है? ये देखिए, है ना, सांप सीढ़ी घर के अंदर खेला जाता है, कैरम घर के अंदर खेलते हैं, शतरंज घर के अंदर खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट को जो है घर के बाहर खेलते हैं। ठीक है। प्रश्न 46, दिए प्रश्न 46, दिए गए समूहों में फल है। यहाँ पे देखो केला दिख रहा है, केला क्या फल है? नहीं है। मिर्ची दिया गया है, मिर्ची भी नहीं है। भिंडी दिया गया है, ये भी फल नहीं है। यहाँ पर सही उत्तर जो है विकल्प ब है। फल में जो है आम का फल आप लोग देख पा रहे हैं। प्रश्न 47, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और प्रश्न के सही उत्तर पर गोला लगाइए। ये चित्र दिख रहा है और इसमें किसकी चोंच लाल होती है ना? तो आप देख पा रहे हैं चित्र में तोता की चोंच लाल है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प जो है द हो जाएगा। प्रश्न 48, इनमें से मांसाहारी जंतु कौन सा है? जो मांस खाता है, मांसाहारी, है ना। तो हाथी शाकाहारी है, हिरन भी शाकाहारी है, बकरी भी शाकाहारी है। शेर ऐसा जंतु है, शेर ऐसा जानवर है जो मांस खाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर शेर हो जाएगा। ये देखिए शेर। ठीक है। प्रश्न 49, इनमें से कौन सबसे अलग है? चित्र देख पा रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए फूल का चित्र दिया गया है, केला खाया जाता है, फल है, ये भी फल है, और संतरा भी फल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आ, क्योंकि ये इन सबसे जो है बाकी सबसे जो है अलग है। फिर प्रश्न 50वां, टर टर की आवाज कौन करता है? टर टर की आवाज आप लोगों ने सुना है ना। तो टर टर की आवाज मेढक की होती है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने हमारे आसपास के से संबंधित जो 50 प्रश्न हैं इन पर अभ्यास कार्य हमने देखा। आने वाले वीडियो में हम आगे के अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।